नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़ाई की जो हजारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही है, लेकिन उसकी वजह से हमारे अपने शहरों की सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई है। आखिर कैसे? सोचकर देखिए, एक जंग जो हमसे करीब 4000 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में हो रही है। और उसका असर? उसका सीधा असर हमारी सड़कों पर, हमारे पेट्रोल पंपों पर एक अजीब सी खलबली के तौर पर नजर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। देश भर में आखिर चल क्या रहा है? लोगों में फ्यूल की कमी का डर इतना बढ़ गया है कि कमाल ही हो रहा है। लोग हजार हजार लीटर की पानी की टंकियों में डीजल भरवा रहे हैं। कुछ लोग तो अपने पूरे पूरे जनरेटर उठा के पेट्रोल पंप पर ले आए हैं। और तो और जमाखोरी इतनी बढ़ गई कि छापों में 25,000 से ज्यादा गैस सिलेंडर जब्त हुए हैं। हालात ये हैं कि पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को तैनात करना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि इस पूरे माहौल को संभालने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? तो देखिए, सरकार ने इससे निपटने के लिए एक 3 पॉइंट प्लान बनाया है। पहला, कीमतों का झटका आम लोगों पर न पड़े, इसलिए फ्यूल टैक्स में कटौती की गई। दूसरा, सप्लाई लाइनों को दुरुस्त रखना ताकि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी ना हो। और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, लॉकडाउन और कमी को लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं उन पे लगाम लगाना। और टैक्स कटौती की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में पूरे 10 रुपए की कटौती कर दी गई, उसे सीधा 0 कर दिया गया। और पेट्रोल पर भी ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर सिर्फ 3 रुपए कर दी गई। ऐसा इसलिए ताकि तेल कंपनियों को राहत मिले और वो दाम न बढ़ाएं। सरकार का इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद कहा कि इस मुश्किल वक्त में सरकार जनता की जेब पर बोझ डालने के बजाय खुद ये वित्तीय घाटा उठाएगी। तो यहीं पर हमें दो अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ सरकार है जो बार बार कह रही है कि लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। और दूसरी तरफ हैं विपक्ष के नेता, जिनका कहना है कि लगता है मोदी जी डीजल और पेट्रोल बचाने के लिए लॉकडाउन लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई देश की बात, लेकिन अब जरा जड़ तक चलते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इस पूरे संकट के केंद्र में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इसे समझिए कि ये एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ता है, एक तरह का चोक पॉइंट। भारत का 90% एलपीजी इंपोर्ट और दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। और मिडिल ईस्ट में चल रहे मौजूदा संघर्ष ने इस रास्ते पर बहुत बुरा असर डाला है। सप्लाई बुरी तरह से रुक गई है। और इस रुकावट का असर देखिए, संघर्ष से पहले कच्चे तेल की कीमत थी लगभग $70 प्रति बैरल, और संघर्ष के बाद ये सीधा $100 की भी पार चली गई, मतलब एक जबरदस्त उछाल। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ भारत की समस्या है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। एक और उदाहरण देखिए ऑस्ट्रेलिया का। वहां सप्लाई में इतनी दिक्कत आई कि 500 से ज्यादा पेट्रोल पंप बिल्कुल सूख गए, खाली हो गए। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की। वहां भी एनर्जी के दाम बढ़ने से महंगाई आसमान छू रही है। ट्रांसपोर्ट से लेकर कॉफी तक सब कुछ महंगा हो गया है। और आर्थिक असर तो और भी चुकाने वाला है। इस संघर्ष की खबर से बाजारों में ऐसी घबराहट फैली कि अमेरिकी निवेशकों ने सिर्फ एक दिन में $1 ट्रिलियन से ज्यादा गंवा दिए। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। तो इन सारी बातों का मतलब क्या है? हमें इससे क्या समझना चाहिए? देखिए, कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हैं। पहली, कि आज की दुनिया में कोई भी समस्या बस एक जगह की नहीं होती, उसकी जड़ें कहीं और हो सकती हैं। दूसरी, कि हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन असल में बहुत नाजुक है। तीसरी और सबसे अहम, कि गलत जानकारी और अफवाहें असल दुनिया में कितनी बड़ी दहशत और बनावटी कमी पैदा कर सकती हैं। और आखिर में, कि ऐसे ग्लोबल झटकों से बचाने के लिए देश की अपनी नीतियां कितनी जरूरी होती हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब दुनिया इतनी आपस में जुड़ी हुई है, तो क्या कोई भी संकट सच में बाहरी या विदेशी हो सकता है?